हेलो दोस्तों, मैं आपका शुभचिंतक न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। इस स्लाइड के अंतर्गत देखेंगे वर्ण। जैसा कि यूपी पुलिस एग्जाम के लिए इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा कि इसमें वर्णमाला, वर्ण के भेद और स्वर, व्यंजन आदि इत्यादि के बारे में देखेंगे। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो देखते हैं वर्ण क्या होता है। वर्ण, अखंडित ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। क्या कहते हैं? वर्ण की परिभाषा क्या है? अखंडित ध्वनि को वर्ण कहते हैं। देखते हैं दूसरी परिभाषा। बोल चाल की छोटी से छोटी इकाई जिसके खंड ना किए जा सके या नहीं किए जा सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। देखते हैं वर्ण के भेद दो होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर को अच् कहते हैं, व्यंजन को हल कहते हैं। देखते हैं क्या होते हैं स्वर। इन्हें क्या कहते हैं? अच्। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं, अरे स्वर कहते हैं। देखते हैं दूसरी डिफिनेशन देखेंगे। वे वर्ण जो बिना विघ्न बाधा के बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। देखते हैं स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आए, ओ, आओ। ये 11 स्वर होते हैं। देखते हैं मात्रा कितनी होती है। मात्रा भी कितनी होती है? 11। का ये पूरा लिखना आधा का प्लस छोटा मिलकर क्या बनता है? का। आधा का प्लस बड़ा मिलकर क्या बनेगा? बड़ा का। आधा का प्लस छोटी मिलकर की। आधा का प्लस बड़ी मिलकर बनेगी की। छोटा ओ प्लस आधा का मिलकर कु बनता है। ऐसे इसको देखेंगे। देखेंगे स्वर के भेद। स्वर के भेद उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद 3 होते हैं। कौन कौन से? हस्व स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर। हस्व स्वर को और किन किन नामों से जानते हैं? एक मात्रिक स्वर कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं, स्वतंत्र स्वर भी इन्हें कहते हैं। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक और संधि स्वर इन्हें कहते हैं। लुप्त स्वर को त्रिमात्रिक। ये स्वर के 3 भेद होते हैं उच्चारण के आधार पर। देखें हस्व स्वर क्या होते हैं। जिसे बोलने में श्वास की आवश्यकता कम होती है उसे हस्व स्वर कहते हैं। जैसा देखते हैं दूसरी डिफिनेशन। जिसे बोलने में एक मात्रा जितना समय लगता है उसे हस्व स्वर कहते हैं। एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखते हैं आगे कौन कौन से हस्व स्वर होते हैं। छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि। इनकी संख्या 4 होती है। देखते हैं दीर्घ स्वर, इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं। देखते हैं दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। इन्हें बोलने में हस्व स्वर से दुगना समय लगता है, इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ और औ। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है।
देखते हैं प्लुत स्वर क्या होते हैं। लुप्त स्वर या प्लुत स्वर, इन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। कितना लगता है? तिगुना। ह्रस्व स्वर को कितना लगता है? कम समय लगता है। दीर्घ स्वर को दुगना। इन्हें बोलने के लिए तिगुना समय लगता है। प्लुप्त का अर्थ होता है छिपा हुआ या छुपा हुआ। ऐसे स्वर जो दिखाई न दे इन्हें क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर का प्रयोग केवल बोलने में किया जाता है, जैसे ओम बोलना हो। देखते हैं योग के आधार पर स्वर के भेद दो होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। देखते हैं दीर्घ स्वर, समान स्वरों का योग दीर्घ स्वर कहलाता है। ये कितने होते हैं? 3। छोटा प्लस छोटा मिलकर क्या बनता है? बड़ा। छोटी प्लस छोटी मिलकर बड़ी बनती है। छोटा हो प्लस छोटा मिलकर बड़ा हो। इन्हें सजाती स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सजाती स्वर भी कहते हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं संयुक्त स्वर, असमान स्वरों का योग संयुक्त स्वर कहलाता है। देखते हैं इन्हें विजातीय स्वर भी कहते हैं। छोटा प्लस छोटी मिलकर ए बनता है। छोटा प्लस ए मिलकर अ बनता है। छोटा प्लस ओ मिलकर ओ बनता है। छोटा प्लस ओ मिलकर अ बनता है। देखते हैं मात्रा के आधार पर स्वर के भेद दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। कौन कौन से? एक मात्रिक, द्विमात्रिक। एक मात्रिक में आ जाते हैं ह्रस्व स्वर और दो मात्रिक में आ जाते हैं दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं? छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि। द्विमात्रिक में बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ। इनकी संख्या 7 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। देखते हैं जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद। जीभ के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? 3। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। देखते हैं अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं? छोटी, बड़ी, ए और ऐ। इनकी संख्या 4 होती है। मध्य स्वर कौन सा है? छोटा। पश्च स्वर बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ। देखते हैं मुख विवर खुलने के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? विव्रत, अर्धविव्रत, संव्रत और अर्ध संव्रत। देखते हैं खुला मुंह पूरा खुल जाता है, जैसे बड़ा बोलने। अर्धविव्रत, विव्रत से छोटा, विव्रत से थोड़ा कम खुलता है। ए, औ। संव्रत मुंह पूरा बंद होता है, जैसे बोलने में छोटी ई बोलने में, बड़ी भी, छोटा ऊ बोलने में। सम अर्ध संव्रत, संव्रत से थोड़ा ज्यादा खुलता है। ए, ओ। देखते हैं ओष्ठ के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? व्रतमुखी, गोलाकार। कब कब बोलने में गोला बनेगा? छोटा ऊ बोलने में, बड़ा ऊ, ओ और अ बोलने में। दूसरा है आवृतमुखी, अगोलाकार। बड़ा, छोटी, बड़ी, ए और ऐ बोलने में। देखते हैं व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन इन्हें क्या कहते हैं? हल के नाम से भी जाना जाता है। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। इन्हें कुल संख्या 33 होती है। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। देखते हैं व्यंजन के भेद 3। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन।
स्पर्श व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन को क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। इन्हें क्या कहते हैं? यण व्यंजन और संघर्षी व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 का से मा तक। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 या रा ला वा। उसमें संघर्षी या संघर्षी व्यंजन सा और हा, तीनों प्रकार के सा और हा, इनकी संख्या 4 होती है। देखते हैं संयुक्त व्यंजन कौन कौन? छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, इनकी संख्या भी 4 होती है। देखते हैं छा किस किस वर्ण के योग से बनता है? आधा का प्लस खा मिलकर छा बनता है। ता आधा ता प्लस रा मिलकर त्रा बनता है। ज्ञा आधा जा प्लस या मिलकर ज्ञा बनता है। स्रा आधा सा प्लस रा मिलकर स्रा बनता है। अंक आहा क्या कहते हैं उन्हें? अयोग हुआ। छह वर्ण किस वर्ण के पहले आता है? तो खा आधा का प्लस खा मिलकर छा बनता है। देखते हैं छह वर्ण किस वर्ण के बाद आता है? तो का वर्ण के बाद आता है। का प्लस खा मिलकर छा बनता है। त्रा वर्ण किस वर्ण के पहले आता है? तो था वर्ण के पहले आता है। ता प्लस आधा ता प्लस रा मिलकर त्रा बनता है। त्रा वर्ण किस वर्ण के बाद आता है? तो ता आधा ता प्लस रा त्रा बनता है। देखते हैं ज्ञा वर्ण किस वर्ण के पहले आता है? तो झा आधा जा प्लस य मिलकर ज्ञा बनता है। ज्ञा वर्ण किस वर्ण के बाद आता है? तो जा आधा जा प्लस य ज्ञा बनता है। उच्छिष्ट व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ढा और ढा, इन्हें क्या कहते हैं? नुक्ता या नुक्ता व्यंजन। देखते हैं इनकी पहचान क्या होती है। जब शब्द ढा ढा से शुरू हो तो ढा ढा का प्रयोग शब्द में बीच में आए तो ढा ढा। जब शब्द ढा ढा से प्रयोग होता है तो ढा ढा का प्रयोग शब्द में बीच में ढा ढा आए तो ढा ढा के स्थान पर। देखते हैं अयोग बार कौन कौन से अंग क्या कहते हैं? अनुस्वार। आ को विसर्ग कहते हैं। कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। कितने स्वर होते हैं? 11। कितने व्यंजन? 33। स्वर कितने हैं? 11। 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 उच्छिष्ट व्यंजन, 2 अयोग बार। टोटल कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं।